विकास को भी उसके बारे में पता है। इसके बाद कंचन चली गई। उस दिन विकास जल्दी घर आ गया था। उसका फोन नहीं लग रहा था तो कंचन ने उसे मैसेज कर दिया और वो पार्टी के लिए निकल गई थी। घर पर आकर विकास भी गुस्सा हो रहा था। आखिर अपने आप को समझती क्या है? हमारी इज्जत की तो जरा सा भी परवाह नहीं है। कंचन ने आकर विकास को समझाया भी कि तुम मेरे सभी दोस्त को जानते हो और तुम भी शक कर रहे हो कि मेरा उसके साथ कोई संबंध है। तुमको तो मम्मी जी को समझाना चाहिए। एक तो वो शक करती हैं, दूसरी ओर आकांक्षा भी पढ़ी लिखी है, फिर भी वो उनके कान भरती रहती है। फिर शादी करने का ये मतलब तो नहीं है कि सबसे दोस्ती तोड़ ली जाए। कंचन को आज भारी धक्का लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। वह तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसने रात को ही अपनी मम्मी को फोन किया और सारी बातें बताई। कंचन की मम्मी ने भी उसे समझाया, कंचन, रिश्तों के बीच में गलतफहमियां आ जाती हैं तो उन्हें दूर किया जाता है, ना कि रिश्तों से दूरियां बना ली जाती है। तुझे वो सब शक के जाले हटाने होंगे, वरना तू उन जालों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। मुसीबतों को छोड़कर भागना कमजोरी है, पर मुसीबतों से लड़कर ही मजबूत बना जा सकता है। कंचन के कदम वहीं रुक गए। वह सब कुछ छोड़कर मम्मी के घर जाने वाली थी, पर रहना तो इसी घर में था। उसने आंसू पोंछे और तैयार होकर विकास के साथ ऑफिस चली गई। दिन भर दोनों ने काम किया और शाम को ऑफिस से घर जाने के बजाय कंचन उसे पार्क में ले गई और घर पर फोन कर दिया कि हम दोनों बाहर ही खाना खाएंगे। पार्क में कंचन विकास से बोली, विकास, हम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां और शक आ गया है। ना ही तुम बदले ना ही मैं बदली हूँ, पर हमारे हालात बदल गए हैं। ये वही ऑफिस है, अगर इसमें शक का कीड़ा लग जाए तो फिर रिश्ता बोझ बन जाता है। तुम आकांक्षा को क्या शिक्षा दे रहे हो? अभी कल को दूसरे घर जाएगी, इसी तरह की बातें करेगी। आज मुझ पर शक कर रही है, कल अपने पति पर शक करेगी तो उसकी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। हमें तो उसे विश्वास और प्यार की शिक्षा देनी है, पर वो भी शक्की होती जा रही है। पति पत्नी का क्या, परिवार के सभी लोगों का रिश्ता विश्वास और प्यार पर टिका होता है। सभी लोग ऐसे एक दूसरे पर शक करते रहेंगे तो अपनी जिंदगी सुखपूर्वक कैसे जिएंगे? विकास सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। दोनों के बीच भी दूरियां इसलिए आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। विकास जल्दी ऑफिस से आता तो कंचन देर में आती थी और कभी कंचन घर आ जाती थी तो विकास को देरी हो जाती थी। बस इसी वजह से विकास का गुस्सा कुंठा बनकर निकल रहा था और वो अपनी मम्मी और आकांक्षा पर ही विश्वास करने लगा था। सॉरी कंचन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत ही दिल दुखाया है। मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुमने बहुत कुछ सहन किया, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी आंखें और कान खोल कर रखूंगा और तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। एक दूसरे से बात करने पर ही शक के बदले हटते हैं और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और सारे शिकवे गिले दूर करके घर चले गए। घर पहुंचते ही निर्मला जी चिल्लाकर बोली, आ गए दोनों ऐश करके खा पी कर, और हम दोनों यहाँ भूखे मर रहे हैं। तेरी पत्नी को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। मम्मी, क्या आपको अपनी और आकांक्षा की फिक्र है? आप दोनों ही थी, खाना बनाकर खा सकती थी। तभी आकांक्षा बोली, मम्मी, भैया भाभी जरूर फिल्म देखने गए होंगे और हमें नहीं बताया। हम भी चले जाते तो इनका खर्चा हो जाता। बाहर होटल में खाने के पैसे अलग अलग थे। ये सब भाभी की चालबाजियां हैं और इनके बहकावे में आकर अब भैया भी हमसे झूठ बोल रहे हैं।
अपनी बहन आकांक्षा की बातें सुनकर आज विकास को लगा इनकी बातों में आकर बेकार में ही कंचन पर शक किया। उसकी मम्मी और आकांक्षा दोनों शक्की मिजाज के हैं और दोनों को पहले कंचन पर विश्वास नहीं था और अब ये मुझ पर भी शक करने लगी हैं। आकांक्षा तो चुप हो जा, क्या अनाप शनाप बक बक किए जा रही है। हम लोग पार्क गए थे, वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। अगर यह बात कंचन तुम्हें बताती तो तुम शक करते, पर तूने तो शक के घेरे में मुझे भी ले लिया है। हद कर दी है, पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती है। अपना दिमाग सही जगह पर ही इस्तेमाल कर। इस तरह का व्यवहार करेगी तो तू अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रहेगी। जिंदगी प्यार और विश्वास से चलती है, उसमें शक का दीमक लग जाए तो जीवन बोझिल हो जाता है। तभी निर्मला बोलती हैं, आज तुझे बहु पट्टी पढ़ाकर लाई है जो तू उसी की तरफ से बोल रहा है। तुझे अपने मम्मी और बहन झूठे लग रहे हैं। हाँ मम्मी, आप और आकांक्षा दोनों झूठ बोल रहे हो। आकांक्षा घर में बैठी बैठी आपकी कान भरती रहती है, क्या इससे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। मम्मी, बेटी को अच्छा ज्ञान दो, बहू को सम्मान दो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा और हमारा भी। आप दोनों अपना व्यवहार बदलो, नहीं तो हम ज्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निर्मला जी चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि अब उनकी और आकांक्षा की बातों में विकास नहीं आएगा। कंचन खुश थी, उसने मम्मी की शिक्षा से अपना जीवन फिर से संभाल लिया। दोस्तों, जीवन में प्यार और विश्वास हो तो वो सुंदर बन जाता है, लेकिन शक आ जाए तो नरक बनते देर नहीं लगती।